हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के दिन भर की खबर पर विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है, बिहार में बीपीएससी थ्री टीआरई थ्री या बीपीएससी टीआरई थ्री का जो एग्जाम हुआ उसको काउंसलिंग से रिलेटेड समस्तीपुर में आने वाली समस्याओं को लेकर। समस्तीपुर में टीआरई थ्री की काउंसलिंग में भारी परेशानी। टीजीटी के अभ्यर्थियों को किया जा रहा डाउटफुल, यानी जो क्लास 9th और 10th के शिक्षक हैं। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद भी किया जा रहा डाउटफुल। कर्मी मांग रहे बीपीएससी से वाटर मार्क लगे मार्कशीट। ग्रेजुएशन के मार्कशीट की मांग की जा रही। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। विज्ञापन के नियम के मुताबिक अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट किया था अपलोड। समस्तीपुर को छोड़कर बाकी जगह मार्कशीट की नहीं की जा रही मांग। शिक्षा विभाग मुख्यालय को पूरे मामले की दी गई है जानकारी। आगे देखिए इस मैटर पे क्या होता है। अगला समाचार है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई थ्री एवं प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के संबंध में जो अनुसूचित जनजाति से है उनका नया कैलेंडर आ गया है। कब कब किन किन लोगों का काउंसलिंग होगा, आइए देख लेते हैं। काउंसलिंग कहाँ पर होगा? दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी कि 5 फरवरी को प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक 1 से 5 की काउंसलिंग होगी। 6 फरवरी को विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 10 की काउंसलिंग होगी सभी विषयों की। 7 फरवरी को विद्यालय अध्यापक 11-12 के हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लेखा, व्यवसाय अध्ययन के विषयों की काउंसलिंग होगी। और ये काउंसलिंग होनी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय के विभाग द्वारा। तो आप सभी विद्यार्थी टाइम से पहुंचकर अपने अपने डॉक्यूमेंट को सहेज कर अपना काउंसलिंग करवा ले। क्या क्या ले जाना है, क्या क्या आदेश आए हैं उसको गौर से देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार कार्ड एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगला डॉक्यूमेंट है, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोडिंग प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो की एक एक स्व अभिप्रमाणित प्रति। उसके बाद सीटेट, बीटेट, एस्टेट प्रमाण पत्र मूल मतलब ओरिजिनल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अपलोड वाटरमार्क पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। और उसके बाद हाई स्कूल, मैट्रिक, ग्रेजुएशन की भी आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए। पासपोर्ट साइज 3 फोटो बोल रहा है दोस्तों, आप लोग कम से कम 10 फोटो ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप अगर किसी प्रकार के आरक्षण का दावा किए हैं तो उसका ओरिजिनल वाटरमार्क और एक स्व अभिप्रमाणित प्रति भी ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपने अपने, हाँ, और एक मोबाइल ले लेना है जो मोबाइल नंबर आपने डाला है और वो सिम उसी मोबाइल में लगी होनी चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा। इस प्रकार जाकर आप सभी काउंसलिंग कराकर अपने पदों को सुशोभित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज के मुख्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार हैं, आइए देखते हैं। समस्तीपुर में टीआरई थ्री की काउंसलिंग में भारी परेशानी। टीजीटी के अभ्यर्थियों को किया जा रहा डाउटफुल। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद भी किया जा रहा डाउटफुल। कर्मी मांग रहे बीपीएससी से वाटर मार्क लगे मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट की मांग की जा रही है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। विज्ञापन के नियम के मुताबिक अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट किया था अपलोड। समस्तीपुर को छोड़कर सभी जगह मार्कशीट की मांग नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग मुख्यालय को पूरी जानकारी दे दी गई। अगला समाचार है, 86 स्कूलों में बच्चों का नामांकन शून्य है। 2022-23 की तुलना में शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 4 गुना हुई वृद्धि। 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार में शून्य नामांकन वाले 117 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में स्कूल की स्थिति का पता चलता है। करीब बिहार में 81,000 सरकारी स्कूल, कितने स्कूलों में शून्य नामांकन, उसको वेरीफाई किया जाएगा। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है। अगला समाचार है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहरे की पहचान कर मिलेगा पोषाहार। पोषाहार वितरण में गड़बड़ी पर लगेगी रोक। समाज कल्याण विभाग ने दिखाई है तेजी। पोषाहार वितरण संबंधी रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर और पोषण ट्रैकर ऐप में ही एफआरएस का फीचर रहेगा। इसकी सहायता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभुक का चेहरा मिलान हो जाएगा। चेहरा मिलान होने के बाद नियमानुसार पोषाहार दिया जाएगा। लाभुकों का आधार लिंक किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में
फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एफआरएस लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के लागू होने से वास्तविक लाभुक को ही पोषाहार मिलेगा। केंद्र ने लागू करने का निर्देश दे दिया है। इसको लागू होने से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो रुक जाएंगी और जिनको जिस चीज की जरूरत है वो चीजें उन्हीं के पास पहुंचेंगी। अगला समाचार है, सरकारी और निजी स्कूलों में 98 लाख बच्चों को नहीं बना है अपार आईडी। इसमें क्या है, 97,537 सरकारी और निजी स्कूल हैं राज्य भर में। 2,62,91,91,500 शिक्षक बच्चे हैं इस शिक्षा कोष पर। 1,91,93,676 अपार आईडी बनी है। 93,55,719 विद्यार्थियों का अब तक कार्ड बना है। ठीक है, 20 दिनों से हर जिलों को अपार कार्ड बनाने के लिए दिया गया लक्ष्य। 4,91,898 अपार कार्ड हर दिन बनाना होगा स्कूलों को। आईसीटी लैब में उपलब्ध कंप्यूटर का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। और प्रत्येक प्रखंड में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री के लिए 5-5 कंप्यूटर किराए पर रखने के निर्देश दिया गया है। परिषद ने कहा है कि अपार आईडी के निर्माण इन कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक प्रखंड में रोस्टर के अनुसार विद्यालयों को टैग कर कंप्यूटर का उपयोग करते हुए अपार आईडी का निर्माण विद्यालय के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए परिषद ने कंप्यूटर शिक्षक व अन्य शिक्षकों की मदद लेने को कहा है। अगला समाचार है, तनाव मुक्त बोर्ड परीक्षा के मंत्र देंगे विशेषज्ञ। 1 से होगी काउंसलिंग। सुबह 9 से साढ़े पाँच बजे तक विशेषज्ञ से ले सकते हैं टिप। काउंसलिंग में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं बच्चे और अभिभावक। परीक्षा की तैयारी को लेकर तनाव है, इसके लिए क्या करें? परीक्षा को लेकर घबराहट हो रही है, कैसे तैयारी करें? समय का प्रबंधन नहीं हो पा रहा, किस विषय पर कितना समय दें? बच्चों की तैयारी के समय उन्हें तनाव मुक्त रहने के लिए अभिभावक होने के नाते कैसे मदद करें? सीबीएसई पॉडकास्ट से भी करेगी इस चीज की निगरानी और इस तरह की चीजों को बच्चों के बीच में प्रसारित किया जाएगा, जिससे उनके ऊपर आने वाला डिप्रेशन या मानसिक तनाव कम हो सके, जिससे वो परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे नंबर ला सके। ये एक अच्छा प्रयास है। पहले तो अनुमति दी गई थी कि जूता मोजा पहनकर किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बिहार में ठंडी को देखते हुए 4 या 5 फरवरी तक शायद एक डेट है, बच्चों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी गई है। उड़न दस्ता इन सब चीजों की निगरानी करेगा और फिर बाद में मौसम जैसा सही होगा तो इस पर रोक लग सकती है। अगला समाचार है कि दीवार से कूद कर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी। यानी कि आप विद्यालय में पहुंच गए और लेट हो गए हैं, विद्यालय का गेट बंद कर दिया गया है, समय ओवर हो गया है। अगर आप चाहें तो विद्यालय की बाउंड्री वॉल कूदकर परीक्षा हॉल में पहुंचकर परीक्षा दे सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस बार सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार ने कहा है, प्रशासन ने, कि दीवार से कूदकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने पर आपके ऊपर प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। हर बेंच पर अधिकतम 2 ही परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अंदर ले जाने पर रोक है। अगला समाचार है, डीएम ने परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षक और पुलिस प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक, दिए गए कई जरूरी निर्देश और कहा गया कि एडमिट कार्ड गुम होने या छूटने पर भी मिलेगा आपको प्रवेश। अनुचित साधन के साथ पकड़े गए तो 2 वर्ष नहीं दे पाएंगे परीक्षा। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची भी जारी कर दी है जिन्हें आप लेकर नहीं जा सकते। वो वस्तुएं ये हैं, कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि पाठ्य पुस्तक, मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉक टेबल या इलेक्ट्रॉनिक्स पेन या स्कैनर इत्यादि। कोई भी संचार उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा। अन्य वस्तुएं जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच आदि। कोई भी खुली या पैक की हुई खाद्य सामग्री मधुमेह रोगियों को छोड़कर बाकी और कोई नहीं ले सकता। कोई अन्य वस्तु जिसका अनुचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है उन्हें भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, व्हाइटनर से लेकर इरेजर तक पर रोक लगी हुई है। 12 केंद्रों पर 15 को दोनों बोर्डों की एक साथ होनी है परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर करिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर एग्जाम में सफल होइए। अगला समाचार है, 1 से 5 फरवरी तक जूता मोजा पहनकर दे सकते हैं परीक्षा। इसे मैंने आपको बता ही दिया था। सरकारी स्कूलों के छात्रों को शिक्षा विभाग देगी बोलने की ट्रेनिंग। शब्द दोष, उच्चारण सही नहीं होने
से समझने में दिक्कत, छात्रों को 3 कैटेगरी बनी है। कम शब्द जानने वालों को विशेष कक्षाएं दी जाएंगी। विभाग की ओर से गणित और अंग्रेजी विषय की तैयारी पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में छात्रों को केवल पास किया जाता है, वे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। समीक्षा के दौरान छात्र अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास होने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल में चयन में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में छात्रों को प्राइमरी स्तर पर गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय को अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है। इसमें स्कूल से निकलने के बाद छात्रों को रोजगार मिल सके। अगला समाचार है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। यह शिक्षा सॉरी दोस्तों, शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपना एक साक्षात्कार दिया। उस साक्षात्कार में जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि अब तक 1,90,000 से ज्यादा शिक्षकों में से 35 के आवेदन ही तबादले के लिए स्वीकार किए गए, क्या विभाग इस प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रहा? तब सुनिए इस पर उनका जवाब क्या था। इस पर उनका जवाब था, उन आरंभिक अनुप्रयोगों को परीक्षण के आधार पर मैनुअल रूप से संसाधित किया गया था, लेकिन मैनुअल तरीके से त्रुटि हुई है। अब तबादला प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होगी। हम तबादला अनुरोधकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तत्काल मामले पर पति पत्नी का तबादला और दूरी के आधार पर अनुरोध। सभी तबादले का मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा। हालांकि शिक्षक को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपका जो तबादला है वो मार्च के लास्ट तक होगा, और जब बोर्ड परीक्षा के सारे क्रियाकलाप संपन्न हो जाएंगे उसके बाद आपको आदेश दिया जाएगा कि आप अपने अपने विद्यालय में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लक्ष्य 3 महीने के भीतर पूरे स्कूल को कागज रहित भी बना देना है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आज का सारा समाचार आप लोगों के सामने विस्तृत रूप से रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समाचार पसंद आया हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, और भविष्य में चैनल आपके लिए आपकी आवाज़ बनेगा, और ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।